दोस्तों मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ नटखटे लोगों का नटखटिया एनिमे, जिसका नाम है हाई स्कूल DxD। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें ईसे नाम का एक ठरकी बंदा दिखता है जो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या होती है। लेकिन स्कूल में इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद भी उसे हिला हिला कर काम करना पड़ रहा है। वो अब तक खुद के लिए एक भी सुंदर कन्या ढूंढ नहीं पाया, इसलिए वो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए हमेशा अपने लौंडे दोस्तों का सहारा लेता रहता है। एक दिन जब इसे अपने दोस्तों के साथ गोटियां खेल रहा होता है तब उसके स्कूल की एक लाल बालों वाली परी उसे झाँक कर देखने लगती है, जिसका नाम रियस होता है। और इस रियस के आंखों में आंखें डालकर देखते ही हमारे इसे का शीघ्र पतन हो जाता है। ये रियस कोई आम लड़की नहीं, इस स्कूल की वो एक बहुत ही बड़ी औरत है। इसके बाद हमें एक ब्रिज पर उदास मूड में बैठा हुआ इसे दिखाई देता है। वो उदास इसलिए होता है क्योंकि लाख कोशिशें करने के बावजूद भी उसके हाथ में पम नहीं आ रहे। वो सोचने लगता है कि शायद अब उसे घर जाकर फिर से हिलाना ही पड़ेगा। तभी इसे के बगल में एक सुंदर सी कन्या आती है। वो बोलती है तुम इसे ही हो ना? असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इसे बोलता है हाँ क्यों नहीं, बोलो। वो लड़की बोलती है मुझे ना तुम्हारी गंदी थूत बहुत पसंद आई और उफ तुम्हारे झाड़ जैसे बाल। तो क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट पेलने वाले बनोगी? और इसे को यकीन नहीं होता कि भला ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अब दोस्तों इसे को सामने से लड़की आकर पेलने का मौका दे रही है तो इसे थोड़ी ना इसे जाने देगा, इसलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। इसे की गर्लफ्रेंड बन जाने के बाद वो हमेशा हंसता खेलता फुदकता हुआ रहता है। लेकिन न जाने क्यों रियस जो है अपनी चमची कोने को उस पर नजर गड़ाए रखने को बोलती है। इसे अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके साथ डेट पर जाता है, खाना खाता है, लेकिन हमेशा अपनी नजर उसके दूध पर ही अड़ाए रखता है। डेट खत्म हो जाने के बाद इसे और उसकी नई गर्लफ्रेंड पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी इसे की गर्लफ्रेंड उसके सामने आकर झुककर बोलती है क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? इसे को लगने लगता है कि उसे फाइनली अब बिल्लो जॉब मिलने वाला है। इसे बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान आन मान भी दे दूंगा। वो लड़की बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हारी जान ही ले लेती हूँ। इसे बोलता है क्या? शायद मेरे कान में लोला चला गया। वो लड़की बोलती है नहीं तुमने सही सुना, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। और वो इसे के सामने अपना सेक्सी कौवे का अवतार धारण कर लेती है और अपने एक हथियार का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के आर पार छेद बना देती है। वो बोलती है तुम मेरा छेद चाहते थे ना, ये लो मैं तुम्हारे ही अंदर एक छेद कर देती हूँ। देखो मुझे गलत मत समझना, तुम्हें मारना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि तुम आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले थे। और वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। इसे सोचने लगता है क्या लड़की है यार, मैं तो इसे प्यार करके इसका खून निकालना चाहता था लेकिन इसने तो मेरे ही पीरियड्स चालू कर दिए। अगर ये मुझे मारना ही चाहती थी तो कम से कम मुझे अपना दूध तो पिलाती। और अपने हाथों के ऊपर का खून देखकर पता नहीं क्यों इसे को रियस की याद आने लगती है। वो सोचने लगता है कि काश रियस यहाँ पर होती तो मैं कम से कम उसकी गोदी में आराम से मर तो पाता। तभी वहाँ पर एक जादुई सर्कल से रियस आती है और बोलती है तुम ही ने मुझे पुकारा है ना, तो ठीक है आज से तुम मेरे पालतू कुत्ते बनकर रहोगे। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि इसे अचानक से अपनी नींद से उठता है। वो कल शाम की बातें अपने दोस्तों को बताने लगता है लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं उठता कि इसे कोई लड़की भी पटा सकता है। इसके बाद वहाँ पर रियस आती है और इसे को देखकर वो झुकी हुई पलकों के साथ कातिलाना स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों इसे को अचानक से अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अंधेरे में दिखाई देता है, दूर का सुनाई देता है और वो बड़ी बड़ी झलंगे भी मार सकता है। इसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो उसकी कल शाम की मौत वाली जगह पर जाता है। तब उसे दिखाई देता है कि एक टोपी वाला बंदा उसका पीछा कर रहा है और वो भी शायद एक कौवा गैंग का मेंबर है। वो आदमी इसे को भागता हुआ देखकर उसके पिछवाड़े में एक तीर घुसाता है और बोलता है तुम इतने कमजोर निकलोगे मुझे मालूम नहीं था। और जैसे ही वो टोपी वाला बंदा इसे को मारने वाला होता है वहाँ पे रियस अपनी चमचियों के साथ प्रकट हो जाती है और उस टोपी वाले इंसान को अपनी बड़ी बड़ी छाती दिखाकर डराकर भगा देती है। इसके अगले दिन जब इसे अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसके तो सारे कपड़े निकले हुए हैं और उसे उसके बगल में रियस दिखाई देती है, वो भी नंगी। रियस को नंगा देखकर इसे चौंक जाता है। तब रियस उसे बोलती है मेरा नाम रियस है, मैं एक डेविल हूँ और तुम मेरे पालतू कुत्ते हो। तभी उतने में इसे की मम्मी ऊपर आती है और अपने बेटे को नंगी लड़की के साथ चूतिया हरकतें करता हुआ देखकर वापस चली जाती है। रियस बताती है कि कल रात को इसे मार खाने के बाद इसे का छेद रियस के छेद से भी बड़ा हो गया था और उसी छेद को भरने के लिए रियस को उसके साथ नंगा सोना पड़ा। लेकिन रियस बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं लूटी। और इसे सोचने लगता है हाय काश लूट ली होती। इसके बाद रियस इसे को अपने क्लब में लेकर जाती है और बाकी के बड़े बड़े और छोटे छोटे मेंबर से मिलाती है। क्लब के इन मेंबर्स में हैंडसम बॉय कीबा, एयरबैग वाली अकीनो और छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली कोने को होती है। लेकिन दोस्तों बच्ची है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो बड़ी होगी। रियस बताती है कि इसी के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो स्वर्ग से निकाली गई परियां हैं, जिन्हें फॉलन एंजल यानी कि गिरी हुई परियां भी कहा जाता है, जो गिरी हुई हरकतें करती रहती है। ये परियां डेविल्स को मारकर फिर से स्वर्ग में अपना स्तनों वाला स्थान प्राप्त करना चाहती है। वो इसे को बोलती है जिस लड़की के साथ तुम 2 दिन से गुलछर्रे उड़ा रहे थे वो कोई कौवा नहीं बल्कि गिरी हुई परी है। इसे बोलता है लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहती थी, मैं तो बस एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा लोला हूँ। रियस बोलती है वो तुम्हें इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे हिलाने वाले हाथ के अंदर एक छुपी हुई ताकत
है और वो लोग उस ताकत को बाहर नहीं आने देना चाहते थे और रियस इसे को उस ताकत को बाहर निकालने को बोलती है। इसे इस छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने के लिए संडास से भी ज्यादा जोर लगाता है, मगर वह संडास के अलावा और कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाता। अपनी चड्डी में संडास करने के बाद इसे अपना पिछवाड़ा धोने के लिए घर को जा रहा होता है। तभी उसके सामने फिर से एक सेक्सी एंजल आती है और वो इसे की गैंड में भाला डालने की कोशिश करने लगती है कि तभी इसे के मुठबाज हाथों के अंदर की अंदरूनी ताकत जाग जाती है, जिसके बाद इसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस एंजल की चड्डी फाड़कर उसको भगा देता है। इसे चड्डी फाड़ने वाली बातें रियस को बताता है और रियस उसे गुड जॉब बोलकर उसे हैंड वाला जॉब दे देती है। इसके बाद दोस्तों एक दिन जब इसे रास्ते से जा रहा होता है तब उसे रास्ते पर एक गिरी हुई लड़की दिखाई देती है। इसे जैसे ही उस लड़की के अंतर वस्त्र दिखता है उसका टावर खड़ा हो जाता है और वो उस लड़की का नाजुक सा हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा करता है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम आसिया है और वो एक नन है। आसिया बताती है कि वो इस शहर में नहीं आई है और चर्च को ढूंढ रही है। ये सुनने के बाद हमारा ठरकी इसे उसके बबलों की तरफ घूरते हुए उसे चर्च की तरफ ले जाता है, लेकिन इसे जैसे ही चर्च की तरफ देखता है उसकी गमांड फट जाती है और उसका खड़ा टावर उसी की गमांड में घुस जाता है। ये अपनी फटी हुई गैंड की कहानी रियस को बताता है, जिसके बाद रियस उसे बोलती है हम लोग डेविल है ना चुतिए, तो चर्च तो हमारा दुश्मन रहेगा ही, तो पिक्चर वगैरह नहीं देखता क्या गेंडू। इस दुनिया में दोस्तों जो नॉर्मल इंसान होता है वो डेविल को समन करने की रिक्वेस्ट भेज सकता है और इसे को ऐसी ही एक समन वाली रिक्वेस्ट आती है। जब इसे उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए वहाँ पर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि जिस इंसान ने उसे समन किया था उस इंसान के पिछवाड़े में किसी ने चाकू घुसाकर हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आता है और आते ही इसे के सामने नाचने लगता है। वो बोलता है कि मैंने ही इस इंसान को मारा है क्योंकि ये गेंड तुम जैसे डेविल्स के साथ अपना हिलाने वाला हाथ मिला रहा था। उस इंसान की गेंड में चाकू देखने के बाद इसे गुस्से में आता है और अपने हिलाने वाले हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके उस प्रीस्ट से लड़ने लगता है, मगर वो उस प्रीस्ट की गोटियां भी नहीं खुजा पाता। तभी इसे को एक अबला नारी की चीख सुनाई देती है और वो चीख और किसी की नहीं बल्कि आसिया की होती है। आसिया इसे को डॉगी वाली पोजीशन में देखकर चौंक जाती है और बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गंदे काम करती हो। तब इसे उसे बताता है कि वो एक डेविल है और हाँ वो अपना छेद नहीं बेचता। प्रीस्ट इसे की बकलोल बातों को इग्नोर करके उसे मारने ही वाला होता है कि बीच में आसिया आती है। वो बोलती है प्लीज इसे मत मारो, ये गंदा आदमी नहीं है। आसिया को एक डेविल की साइड लेता हुआ देख प्रीस्ट चिढ़ जाता है और वो आसिया के कपड़े फाड़कर उसका पवित्र जिस्म गंदा करने लगता है। ये सब घटनाएं इसे के सामने हो रही होती है, लेकिन फिर भी इसे आसिया को बचाने के लिए अपना नुन्नू भी नहीं हिला पाता। आसिया के पम दबाने के बाद प्रीस्ट का मूड बदल जाता है और वो इसे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो इसे को मारने वाला होता है कीबा आकर उसे अपनी तलवार से बचाता है और बाकी के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट भी कुछ कम नहीं। रियस के आते ही वो गिरी हुई परियों की सेना बुलाने लगता है। रियस को समझ में आता है कि वो अगर वहाँ पर ज्यादा देर तक रही तो उसकी पूरी गैंग के साथ बिना दिल के ही बैंग बैंग हो जाएगा, इसलिए वो इसे को अपनी बाहों में उठाकर कट लेती है। आसिया को ना बचा पाने की वजह से इसे को मुठ्ठलो जैसा फील होने लगता है और वो खुद को नल्ला बेरोजगार समझने लगता है, इसलिए वो पार्क में जाकर एक्सरसाइज करता है। लेकिन दोस्तों मुठिया मार मार के एक्सरसाइज नहीं की जाती। तभी उसके पीछे से आसिया आती है। इसे आसिया को देखकर बहुत खुश होता है। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब आसिया बोलती है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आसिया बोलती है अरे मैं तो बस शहर के लौंडे ताड़ने के लिए बाहर निकली थी। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करके अपना टाइम स्पेंड करके लवी डवी कपल की तरह एंजॉय करने लगते हैं। तब आसिया नोटिस करती है कि इसे की जिस्म के ऊपर अभी भी उस दिन के मारा मारी वाले निशान हैं और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके नुन्नू को हील करने लगती है। आसिया बताने लगती है कि उसके पास हीलिंग की ताकत है, इसी के कारण उसके छोटे स्तन होने के बावजूद भी चर्च में उसे ऊंचा स्थान मिल गया। लेकिन एक दिन उसने गलती से एक डेविल को हील कर दिया, जिसके कारण वो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गई और उसे यहाँ पर भेज दिया गया। आसिया बोलती है कि मैं तो सिर्फ बहुत सारे दोस्त बनाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, फिरना चाहती हूँ, उनके साथ ओयो जाना चाहती हूँ। ओयो का नाम सुनते ही इसी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका दोस्त बनेगा और उसे ओयो भी लेकर जाएगा। तभी वहाँ पर एक गिरे हुए वस्त्र पहनकर गिरी हुई परी आती है और आसिया को एक डेविल के साथ घूमने के लिए उसे रमंडी बुलाने लगती है। वो गिरी हुई परी बोलती है चल छोटी मेरे साथ चल, तेरे दुद्धू पीने का टाइम हो गया है। तभी से उसे बोलता है अब वो तुम्हारा दुद्धू नहीं पिएगी क्योंकि अब वो मेरा दही खाने वाली है। ऐसा बोलकर वो अपनी मुठबाज शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी छाती में फिर से छेद बन जाता है। ये देखकर आसिया को समझ में आता है कि ये बहन का लोला सिर्फ बोल ही सकता है, एक्शन तो उससे कुछ झाट नहीं होता। और इसी वजह से आसिया उस गिरी हुई परी के साथ चली जाती है। आधी नंगी लड़की से मार खाने के बाद इसे रियस के पास जाकर आसिया को बचाने की भीख मांगने लगता है, मगर रियस उसे बोलती है तू डेविल है कि चूतिया। अरे भाई कितनी बार मैं तुझे बोलूं कि उस पीली झाट वाली लड़की का पीछा छोड़ दे, तेरे सामने मैं इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रख रही हूँ लेकिन तू तो दबाने को तैयार ही नहीं। ऐसा बोलकर रियस वहाँ से
चली जाती है, लेकिन इसे रियस की बातें मानता नहीं और वो कीबा और कोनेको के साथ आसिया को बचाने पहुंच जाता है। लेकिन इसे को चर्च पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। उन्हें वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि ये लोग आसिया की हीलिंग वाली ताकतें छीन रहे हैं और इसी ताकत को निकालने के चक्कर में आसिया के गंदे वाले लोले लग जाते हैं और वो बेचारी वहीं पर वर्जिन मर जाती है। आसिया को अपनी बाहों में मरता हुआ देखकर इसे रोने लगता है। इसे को रोता हुआ देखकर वो कौवे जैसी परी बोलती है, वाह क्या सीन है। एक डेविल को मैं पहली बार भगवान से भीख मांगता हुआ देख रही हूँ। आसिया के मरने की वजह से इसे गुस्से में आता है और वहीं पर मुट मारने लगता है। इसे गुस्से में आकर परी के दुद्दू के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उस परी की झाड़ भी नहीं छुपाता। तभी अचानक से इसे की मुट्ठल हाथ की ताकत बढ़ जाती है और वो सक्सेसफुली उस एंजल के बम के ऊपर वार करता है, जिसके बाद वहाँ पर रियस आती है। वो बोलती है कि इसे की गियर वाली ताकत कोई एरी गैरी नहीं बल्कि वो एक पावर बूस्टर है। वो गियर हर सेकंड इसे की ताकत को बढ़ाता रहता है। ये बात सुनते ही वो परी इसे की एक्स गर्लफ्रेंड में बदल जाती है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो उसे ये भी प्रॉमिस करते है कि यहाँ से निकलने के बाद वो उसे 2 हफ्तों तक पेलने को देगी, मगर हमारा इसे उस लड़की से अपना लोला और मुंह दोनों मोड़ लेता है। जिसके बाद रियस बीच में आकर उस परी की मां खोद देती है और आसिया की पावर्स भी वापस करती है। इसे बोलता है शक्तियां वापस करके भी क्या फायदा जब बॉडी ही ठंडी पड़ गई हो, मुझे ठंडी बॉडी के साथ करने में मजा नहीं आता। तब रियस उसे बोलती है कि हमारी गैंग में एक जगह खाली है और वो आसिया के ऊपर जादू टोना करके उसे अपना नौकर बनाकर उसे फिर से जिंदा करती है और इसी तरह से आसिया एक डेविल में बदलकर रियस की गैंग ज्वाइन करती है। आसिया के फिर से जिंदा होने की वजह से वहाँ पर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तभी हमें खिड़की के बाहर एक अजीब सा तोता दिखाई देता है और इसके बाद हमें लौंडियों से गिरा हुआ एक बंदा दिखता है। वो बोलता है जल्दी ही रियस तुम्हारा दुद्दू मेरा होगा। आखिर कौन है ये आदमी और आखिर क्यों वो रियस का दुद्दू पाना चाहता है? क्या उसे चाय पीनी है? ये सब आपको जानने को मिलेगा इसके अगले पार्ट में। और अगर दोस्तों तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए तो तुम्हें इस वीडियो पर 899 लाइक्स करने पड़ेंगे। तो यार दबा के लाइक मारो तुम्हें रियस के दुद्दू का वास्ता और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।